आइए मित्रों, मैं इस समय चायल में हूँ। हिमाचल प्रदेश की धरती शिमला उसकी राजधानी है और शिमला में ही एक उसका उसी का भाग है। शिमला सिटी से मात्र 30 किलोमीटर दूर है चायल शहर। यहाँ पर विश्व की सबसे ऊंची क्रिकेट टीम है और सैनिक विद्यालय भी है ऊपर, और एक पटियाला नरेश का पैलेस महल है, बाबा बालकनाथ का मंदिर है, बगल में तारा मंदिर है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। बहुत ही सुंदर प्राकृतिक स्थल है, चारों ओर देवदारू के वृक्ष हैं और सुंदर यह प्राकृतिक स्थल है। चलते हैं। देखो, ऐसा है कि ये चायल चायल जो धरती है ये बहुत ही सुंदर है, और यहाँ पर सबसे बड़ी जो बात यहाँ पर मुझे लगी वह है व्यक्ति को अशब्द में जाने के लिए यहाँ बहुत अच्छा माहौल है। कोई शिमला भी अभी गए हैं, शिमला में बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर गर्मी का मौसम है और लोगों की चहल पहल बहुत ज़्यादा है, शोर शराबा बहुत ज़्यादा है। लेकिन चायल में इतनी शोर शराबा नहीं है, इतना ज़्यादा यहाँ पर ज़्यादा लोगों की भीड़ भाड़ नहीं है। बहुत ही सुंदर प्राकृतिक यहाँ पर जगह है, बहुत सारे होटल्स हैं। हम हमारे ही प्रेमी हैं, मित्र हैं, उनका ये होटल्स है चाइल्ड्स इन, यहाँ पर ठहरे हुए हैं। और आप ये देख रहे हैं कि आज होटल से ही मेरी रिकॉर्डिंग हो रही है। लोगों के सवाल तमाम उठ रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि आचार्य जी, हमारा कल्याण कैसे होगा, जीव को क्या करना चाहिए, जीवन में अंधेरा जो ये होता है इसको क्या, अंधेरा क्या है, सत्य क्या है। तो इन चीजों पर लोग जो है बातचीत करना चाहते हैं और कर रहे हैं। लेकिन मैं लोगों को बताता रहता हूं, कई वीडियो भी मेरे आए हैं। मैं वैसे विषय के ज्ञान विद्यार्थियों को देता हूं, जो विद्यार्थी होते हैं मेरे, वो पढ़ने वाले, और सब लोग वीडियो से घबराते हैं। पता नहीं क्या बात है, वीडियो में विद्यार्थी आना नहीं चाहते। लेकिन मैं चाहता हूं कि किसी के माध्यम से बात सभी जगह जाए। तो कोई बात नहीं है, कोई आना चाहे या ना आना चाहे, मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए, अंधकार क्या है और प्रकाश क्या है। अंधकार और प्रकाश का क्या मतलब है। अंधकार का मतलब होता है समझ में ना आना। अंधकार का मतलब समझ में ना आना। अंधेरा, अंधेरा में यही तो होता है कि समझ में नहीं आता। और प्रकाश का मतलब यह है कि यदि बल्ब जला दिया, बत्ती जला दी, लाइट ऑन कर दिया कमरे का, तो उसमें सब कुछ कमरे में रखा हुआ दिखता है कि मेरा जूता कहाँ है, छड़ी कहाँ है, चश्मा कहाँ है, पैसे कहाँ हैं, किताबें कहाँ हैं, कपड़े कहाँ हैं, सब कुछ दिखता रहता है प्रकाश में। तो जो जरूरत की सामान है, वस्तु है, वो हम ले लेते हैं, अपने काम में, व्यवहार में, इस्तेमाल में ले आते हैं। तो प्रकाश में ऐसे होता है। इसी प्रकार से ये ज्ञान जगत में अंधकार और प्रकाश जो ये चल रहे हैं, तथाकथित प्रवचनकार कहते हैं कि अज्ञान रूपी अंधकार, अज्ञान ध्वांत विध्वंस, कोटि सूर्य समप्रभा। तो अज्ञान रूपी ध्वांत माने अंधेरे को विध्वंस करने के लिए आप करोड़ों सूर्य के समान है। तो करोड़ों सूर्य, एक सूर्य तो झेलता नहीं आदमी से, तो करोड़ों सूर्य के समान है अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए। हे सूर्य जी, आपका जो आपके उपस्थिति, आपका जो प्रेजेंटेशन, तो ये क्या है, अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करना। अज्ञान रूपी अंधकार को कैसे नष्ट किया जा सकता है? क्या एक किसी पुस्तक के सहारे अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट किया जा सकता है? पुस्तक तो लिखी ही गई है कि एक शुरुआत की गई है और वो खत्म कर दी जाएगी एक टाइम पर, क्योंकि पुस्तकें कितनी लिखी जाए, इतना आदमी को कहा गया है, इतनी सारी पुस्तकें मिल करके भी अज्ञान रूपी अंधकार किसी का नष्ट नहीं हुआ। तमाम सारी पुस्तकें हैं,
आज ऐसा नहीं है कि जो बाइबल पढ़ने वाला है वो रामायण नहीं सुन रहा है, या रामायण का सीरियल नहीं देख रहा है, या और भी चीजें नहीं देखता है, या जो गीता पढ़ रहा है। हिंदू तो सब कुछ पढ़ता है, सब कुछ सुनता है, सब कुछ देखता है। कहाँ इसका अंधकार नष्ट हो रहा है? हिंदुओं के तो अंधकार और बढ़ते जा रहे हैं, और अज्ञान बढ़ता जा रहा है, और माया घेरती जा रही है, और लोगों के बीच में लड़ाइयां बढ़ती जा रही है, विद्वेष बढ़ता जा रहा है, और भीख मांगने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, और लोग बर्बाद होते जा रहे हैं, और लोग बेईमानी कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, जमीन हड़प रहे हैं, लोगों की खेत काट रहे हैं, फसल चुरा रहे हैं, दुकानों में ताले टूट रहे हैं, तमाम अत्याचार अनाचार बढ़ते जा रहे हैं। ये क्या अज्ञान रूपी अंधकार से हो रहा है या कैसे हो रहा है? क्या ये सब लोग करने में लगे हुए हैं? अज्ञान रूपी अंधकार को कैसे नष्ट किया जाए? अज्ञान होता क्या है और ये अंधकार क्या है? इसको नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्य रूपी प्रकाश की क्या आवश्यकता है? एक सूर्य तो झिलता नहीं है। एक बात यदि समझ में आ जाए तो करोड़ों बात की आवश्यकता नहीं है। वो बात है क्या? अभी तक आपने जो पूजा किया, पाठ किया, अभी तक आपने जो जप किया, भजन किया, मालाएं करी, उसमें कौन सी बात समझ में नहीं आई? किस बात को न समझने के कारण अभी तक वो अज्ञान रूपी अंधकार दबाया हुआ है? भीख मांगने की प्रवृत्ति जागरी है, सब जगह भिखमंगी खड़े हो गए हैं, तमाम सब जगह। ये क्या है? भीख मांगने वाले खड़े हैं, भीख मांग रहे हैं किसी न किसी तरीके से। हम यूं सेवा कर रहे हैं, हम यूं ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, करते जा रहे हैं लोग, और देने वाले देते जा रहे हैं, क्योंकि भीख भी तरीके से मांगा जाता है। और जो तरीका बढ़िया विकसित कर लिया है उसको हमको लोगों ने कहा कि आप बढ़िया एक ट्रस्ट बनाइए और फिर मैं आपको दूंगा। अरे भैया, कहाँ से ट्रस्ट बनाऊं? ट्रस्ट बनाना बहुत कठिन काम है। ट्रस्ट बनाने के लिए लाखों रुपए चाहिए, बहुत पैसे लगते हैं ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए। और जो ट्रस्ट पहले जो है, ट्रस्ट बनने के लिए कुछ बेईमान लोगों को जमा करना पड़ता है। जो ये आदमी तैयार हो जाए कि अभी तो नहीं, कि जब ट्रस्ट में पैसे आएंगे तब बराबर बराबर करके बांट लेना। सब लोग ये कहते हैं ट्रस्ट में मैं आपके रहूंगा। मान लीजिए मैं अभी लगा दिया आपके पीछे 5-5 लाख रुपया, 5-5 हजार रुपया, और फिर ट्रस्ट में पैसा आएगा तो हमको दोगे ना? तब ये कहना पड़ेगा कि हाँ दूंगा। और पहले कोई नहीं देगा पैसा, सब बोलेगा आप करो, मैं मेरा नाम लो, आधार कार्ड ले लो, फोटो ले लो और बना लो आप, फिर पैसे तो मैं यूं दे दूंगा। और कोई नहीं देता है। और फिर बैंक में अकाउंट ही खुलता है 15,000, 20,000, 50,000 से। बहुत खर्चे हैं, तो ये ट्रस्ट बनता नहीं। और देने वाले कहते हैं तुम पहले 2-5 लाख रुपया खर्चा करके ट्रस्ट बना करके आ जाओ, और तब मैं आपको ट्रस्ट में दूंगा। और नहीं देगा तो 5 लाख रुपया तो गया पानी में। बैंक वाला इतना केवाईसी करवाता है कि वो ट्रस्ट में जो पैसा जमा है उसको खाने के, हड़पने के विचार में रहता है। मेरा 1.25 करोड़ सिविल ट्रस्ट का जो पैसा ऐसे ही एसबीआई वाला हड़पना चाह रहे हैं। हड़प लिया उन्होंने, हड़प लिया। तो बैंक वाले, बैंक में पैसे खुलवाओ, वो बैंक पैसे हड़प लेते हैं। काम दिखाएं तो दिखाएं कहां से? तो अज्ञान रूपी अंधकार कैसे नष्ट होगा? बड़ी समस्या है। वीडियो बहुत ज्यादा देर हम नहीं बना सकते। अज्ञान रूपी अंधकार, अज्ञान है क्या, अंधकार है क्या, ये विषय आप लोग जरा सा हमको बताइए, कमेंट करके शेयर करके बताइए। आप जुड़िए हमसे और बातचीत करते हैं। और आपका जो अगला मैटर होगा, आप जो क्वेश्चन करेंगे, इस क्वेश्चन पर मैं तुरंत आपको नेक्स्ट वीडियो दे दूंगा। ज्यादा नहीं, 5 मिनट का ही दूंगा। विचार करते हैं। आप ये वीडियो अभी तुरंत जारी होता है, और जितना आप कमेंट करेंगे और उसमें जो बढ़िया कमेंट होगा उस विषय पर तुरंत मैं आपको जो वीडियो बना के दूंगा। और आपके नाम के साथ में सबका मैं नाम लिख करके बोलूंगा कि मेरे मित्रों ने ये कमेंट किया है, इसका ये सब जवाब होगा। ये जरूर मैं देने का प्रयास करूंगा। बातचीत हमारी होगी, हम लोग बढ़ते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मत कीजिए, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको बहुत वो नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि आप लोग जरूर जुड़े रहिए और कमेंट जरूर कीजिए, कुछ पूछिए, या कुछ आप गलत ही कहना चाहते हैं तो गलत ही कहिए, कोई गाली देना चाहते हैं तो गाली ही दीजिए, लेकिन दीजिए जरूर। और इसी से हमारा आपका संबंध बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा। गाली से भी प्यार ही बढ़ता है, तो वो भी बढ़ेगा और हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे।
हम चाहते हैं कि आपसे जुड़ें। ठीक है, इतना ही करके अभी वाणी को विराम देते हैं।